हाय, हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मिनोचा आज आप सबके सामने फिर एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है कि बच्चे जब 12th पास करके अंडर ग्रेड करने कॉलेज जाते हैं तब व्हाट आर द थिंग्स दे फेस, व्हाट हैपेंस टू देम। सी, वो बच्चे जो अभी तक अपने शहर से निकले नहीं, जो अभी तक अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, रोज़ घर से बाहर कॉलेज स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं। अब उनको अंडर ग्रेड के लिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। अच्छे कॉलेजेस मोस्टली मेट्रोपॉल सिटीज़ बच्चे चूज़ करते हैं आजकल। भाई, उनको दिल्ली जाना है या दूसरे मेट्रोपॉल्स में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। पेरेंट्स की भी विशेष होती हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ें। प्रोफेशनल कॉलेजेस तो मोस्टली आपको घर से, घर जरूरी नहीं कि घर की जहाँ हो उसी शहर में मिले। बच्चे प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करने के लिए हमेशा ज़्यादातर अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं। तो वो बच्चे, उनके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे किसी को एक तालाब से निकालकर समुंदर में तैरने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। वो बच्चे बड़ी खुशी खुशी घर से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं। वहाँ वो पाते हैं, दे फाइंड टोटली न्यू एटमॉस्फेयर। न्यू एटमॉस्फेयर इन द सेंस, बड़ा शहर, डिफरेंट कल्चर। कॉलेज में देयर इज नो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप लाइक दैट विच यूज टू बी इन देयर स्कूल्स। वहाँ तो पीटीएम भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स को टीचर्स जानते हैं, अक्सर टीचर अक्सर पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। कॉलेज में देयर इज नो सच एटमॉस्फेयर। बच्चे निकलते हैं तो वो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके निकलते हैं कॉलेजेस में। वहाँ कुछ डिफरेंट कल्चर से आए हुए उनके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। अब बच्चों को उन सब के साथ एडजस्ट करना है। हॉस्टल में भी एडजस्ट करना है, या हॉस्टल में नहीं है, पीजीज में है, तो पीजीज में दे हैव टू मेंटेन देमसेल्व्स ऑन देयर ओन। उनको हर चीज़ें खुद अरेंज करनी है। वहाँ मम्मी नहीं बैठी, वहाँ पापा नहीं बैठे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे हैव टू फेस एवरीथिंग। हॉस्टल में सीनियर्स हैं, अपने साथ के डिफरेंट स्टेट से आए हुए बच्चे हैं, तो दे फील वेरी स्ट्रेंज समटाइम्स। नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, सब कुछ होता है। बट व्हाट हैपेंस, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे कुछ बच्चे उसमें से होम सिकनेस फील करते हैं। कुछ बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे गलत रास्ते में भी चल पड़ते हैं। तो विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग दोज प्रॉब्लम्स, व्हाट इज टू बी डन। सी, व्हाट हैपेंस, बच्चे घर से निकले, हॉस्टल गए, शहर नया, लोग नए, नो वन इज देयर टू लुक आफ्टर देम इन द सेंस, कोई टोका टाकी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ओ, मैं तो सडनली बड़ा हो गया, आई कैन डू एनीथिंग। नाउ दे वांट टू कीप देमसेल्व्स बिजी फिजिकली एंड मेंटली। तो कुछ बच्चे जो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, जो शुरू से एक एम लेके चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम दे कैरी ऑन लाइक दैट। वो अपने एम को समझते हैं, अपनी टारगेट को समझते हैं, और वो उसको अचीव कर ले जाते हैं इन नई फैसिलिटीज का, इन नई अपॉर्चुनिटीज का एक बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके। अब दूसरी कैटेगरी बच्चों की क्या होती है?
घर का खाना नहीं, मेस का खाना है, कभी वो पसंद नहीं आ रहा, कभी वो सूट नहीं कर रहा, कपड़े खुद धोने या लॉन्ड्री में धुलवाने, 10 प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस ऑन देयर ओन। सो कुछ बच्चे होम सिकनेस फील करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ बच्चे बिकॉज ऑफ इजीली अवेलेबल ड्रग्स एंड अदर things of addiction nowadays in most of the metropoles, they get derailed. They are caught by those persons or those seniors or those boys in the surrounding जो ऐसे बच्चों को ट्रैप कर लेते हैं। They use them as a tool for their future expenses. उनको पता है आज मैं इस बच्चे को ये आदत डाल दूंगा तो कल इसके कमरे में, इसके हॉस्टल के इसके कमरे में मुझे वो सामान जरूर मिल जाएगा, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब की बोतल हो या दूसरा नशा हो। सेकेंडली, बच्चे जो छोटे शहरों से आते हैं वहां एटमॉस्फेयर दूसरा होता है, कल्चर दूसरा होता है, को एजुकेशन होती है। कई बच्चे सिर्फ सोनली बॉयज स्कूल से पढ़ के आते हैं, उनके लिए भी बड़ी अजीब सी, दे आल्सो गेट इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स। दीज आर द पर्सन, ये बच्चे वो हैं जो हमारा मेन एम है, जिसके विषय में मैं आज बात करना चाहता हूं। आजकल मोबाइल का जमाना है। जब हम पढ़ते थे तो मोबाइल का तो सवाल ही नहीं, लेटर आता था घर से 15 दिन पहले, महीने लिखा जाता था, मिलता था, बड़ी खुशी होती थी कि हाँ भाई मम्मी ने लेटर लिखा या पापा ने लेटर लिखा। घर से मनी ऑर्डर आता था, वेट होती थी पूरे महीने की मनी ऑर्डर पहुंचेगा। नाउ थिंग्स आर चेंज्ड, यू हैव गॉट मोबाइल्स, आप बच्चे के टच में रह सकते हैं, रोज आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, सुख दुख का आपको पता चल सकता है। कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस भी जो आजकल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दे हैव इम्प्रूव्ड इन दैट सेंस कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस इमीडिएटली पता चल जाते हैं कि बच्चे ने क्लास अटेंड करी कि नहीं करी। सो यू हैव टू बी वॉचफुल। इट इज नॉट दैट कि भाई आपने, बच्चा आपका कॉलेज में एंट्री कर गया, उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। Your responsibility increases. You have to be in touch of your kid to see what he is doing. Classes attend हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, संगत कैसी है उसकी, दोस्त यार कैसे। ऑफ एंड ऑन you must go to his college also. 2-4-6 महीने में एक चक्कर मारने में कोई हर्ज नहीं। You come to know about his company. सेकेंडली, मेरे को ये भी पता है कि बच्चे इस चीज को लाइक नहीं करते कि माँ बाप बार बार उनसे पूछें या उनको समझाएं। बट थिंक ओवर इट, क्या आप उनसे पूछना या उनको समझाना नहीं चाहोगे? यू मस्ट डू इट। यू शुड टेल देम व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उनको मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग करके घर से बाहर भेजिए। इसी में आपका भी फायदा है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप अपने शहर में सुबह से शाम तक आप अपनी कमाई में लगे रहें, बच्चा वहां उस चीज को वेस्ट कर रहा है, मनी को वेस्ट ही नहीं कर रहा मनी। सपोज इफ ही गेट्स इन्वॉल्व इन समथिंग रॉन्ग, physically, mentally, and career wise, all the things will go down. His career will be spoiled, his physique will be spoiled, his mental abilities will be spoiled. So it is not like that कि आप अपने फर्ज को भूल जाएं। आप बच्चे को कॉलेज भेजने के बाद उसके टच में रहें,
उसके वेयर वोर्ड्स के बारे में जाने। साथ ही साथ, नहीं तो यही बच्चे कल को आपको कह देंगे छूट के, 2 मिनट नहीं लगाएंगे, दे विल से ओ मम्मी पापा ने तो ये बताया ही नहीं था हमें, नहीं तो हम ये थोड़ी करते, हमें तो पता नहीं था, वी गॉट ट्रैप्ड। इसलिए ऑलवेज टीच देम from your experiences, what are your experiences, teach them the good things, bad things, so that they know the facts of life. It is your duty to tell them about your experiences of life, right? नमस्ते, मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर हम अगले विजिट में नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने फिर पेश होऊंगा, फिर बात करेंगे। धन्यवाद।